वेलकम बैक टू लर्निंग आउटकम्स। आज ले रहे हैं प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्षीट 2021-22 कक्षा 8 सामान्य अंग्रेजी विषय के लिए। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम, पिता का नाम, साला का नाम तथा कक्षा लिखेंगे। उसके बाद दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए वर्कशीट में पर्याप्त स्थान दिया गया है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर दिए गए निर्धारित स्थान में ही लिखना है। जैसा पहले भी मैंने आपको बताया कि जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हैं सभी आपको जो पहले लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री दी गई थी उसी पे निर्धारित किए गए हैं और जो हमारा सिलेबस है वो कक्षा 7 के सिलेबस के आधार पर लिया है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो लेते हैं सबसे पहले सेक्शन ए में क्वेश्चंस। फर्स्ट, यहाँ पर ये भी हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो आपके टोटल 16 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट टू 8 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 9 to 13 शॉर्ट आंसर है और उसके बाद के 3 क्वेश्चन जो दिए हैं वो लॉन्ग आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फर्स्ट टू 4। तो सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। नीम फ्लावर्स आर बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग, तो इसमें दिया हुआ है आपके इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। फिर दिया ड्राइड लीव्स आर पुट इन कवर्ड्स टू। अब यहाँ पर देखिए, जब दिया हुआ था ड्राइड नीम लीव्स आर पुट इन ड्रॉस एंड कवर्स टू कीप आउट मोथ्स एंड कॉकरोचेस, जबकि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें कहीं भी मोथ्स एंड कॉकरोचेस नहीं दिया, ये इंसेक्ट्स होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कीप अवे इंसेक्ट्स। सम पीपल टाई द लीव्स ऑफ नीम एट द एंट्रेंस ऑफ देयर हाउसेस, तो आंसर है इसका टू कीप ऑफ एविल स्पिरिट्स। नीम इज कॉल्ड वंडर ट्री बिकॉज ईच पार्ट ऑफ द ट्री इज यूजफुल, आंसर है डी। The rhyming word of good is wood. Find the odd word and write. यहाँ पर देखिए हाउस, ट्रेन, बस, कार, ये तीनों क्या है? ट्रेवलिंग के लिए यूज करते हैं हम, तो ऑड वर्ड क्या हो जाएगा? हाउस। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रिंक, तो ड्रिंक का पास्ट फॉर्म क्या होगा? ड्रैंक। फाइंड द एडवर्ब एंड राइट। रियली, रियली, रियल, रियलिस्टिक, तो आंसर होगा हमारा रियली। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स। 2 वर्ड्स दिए इजी एंड डीप, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। तो इजी की होगी इजियर, इजीएस्ट, और डीप की होगी डीपर, डीपेस्ट। नेक्स्ट है विच डे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे, तो सैटरडे और मंडे के बीच में क्या आता है? संडे, तो आंसर होगा संडे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे। फिर दिया है राइट एनी वन वर्क दैट यू डू दैट डे, तो आप जो भी करते हो वो लिख सकते हैं, जैसे आई गो टू पिकनिक विथ माई फैमिली ऑन संडे। हाउ आर द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी, ये लर्निंग गैप वाली बुक में भी है और जो हमारी 7th के 11th चैप्टर में है लोहरी, उससे लिया गया है। तो डाउन इन द साउथ द डेज आर फाइन व्हेन जनवरी कम्स अराउंड, तो आंसर होगा द डेज आर फाइन, द डेज आर फाइन इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी। वाई डिड भोला एंड शांति डिसाइड टू सेल द हॉर्स, ये भी टेक्स्ट बुक का है द वाइस मैन से। तो भोला एंड शांति डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स बिकॉज इट एट लॉट ऑफ फूड, और वो बहुत ज्यादा खाना खाता था, इसलिए उन्होंने सोचा उसे सेल कर दिया जाए और वो मार्केट जाता है उसे सेल करने। मेक अ फॉर्मेट ऑफ मेकिंग नोट्स, यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए हमें कौन सा फॉर्मेट यूज करना चाहिए वो दिया है, वो भी हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और जो लर्निंग गैप वाली बुक है उसमें भी है। ये देखिए, इसमें बताया है कि जिस भी चैप्टर के हमें नोट्स बनाने तो उसकी पहले हम हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग जनरली हम बीच में लिखते हैं सेंटर में, और उसके बाद हम सब हेडिंग देते हैं और इनके पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं सब हेडिंग के बीच में। जैसे कि एग्जाम्पल भी एक दिया हुआ था फर्स्ट में ही कैमल के बारे में, कि ये देखिए ये ऊपर कैमल के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है और फिर इसका इस तरह से नोट्स बनाया है कि पहली सब हेडिंग जो दी है वो इंट्रोडक्शन, दूसरी सब हेडिंग दी है यूजेस ऑफ कैमल, थर्ड दी है आपकी एडाप्टेड फिजिकल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमें इसके नोट्स कैसे बनाने हैं वो पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये होगा हमारा हेडिंग, फिर इसके बाद आ जाएंगी सब हेडिंग जिसमें कि 2, 3, 4, 5 पॉइंट जो भी है वो हो सकते हैं। फिर इसी तरह दूसरी सब हेडिंग होगी, तीसरी सब हेडिंग होगी। तो ये हमारा फॉर्मेट होगा नोट्स बनाने का। राइट एनी वन स्टैंजा ऑफ द पोएम विच यू लाइक द मोस्ट, तो जो आपको पोएम अच्छी लगती है उसका एक स्टैंजा यहाँ पर लिखना है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिखी हुई है एक स्टैंजा,
The rainbow say कि boat sail on the rivers and ship sail on the seas, but cloud that sails across the sky are prettier far than these. Look at the picture and write 8 sentences about it. ये पिक्चर को आप ध्यान से देखें और इसके बारे में, इस पिक्चर में जो भी दिया है उसके हमें 8 सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे ये पिक्चर किस बारे में है, एक क्लासरूम दिखाया गया है यहाँ पर, तो फर्स्ट हो जाएगा दिस इज अ पिक्चर ऑफ क्लासरूम। लिख सकते हैं कि देयर इज अ पिक्चर ऑफ गॉडेस सरस्वती। फिर देयर आर 8 स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लासरूम। फिर देखिए जो स्टूडेंट है वो 2 रो में बैठे हुए हैं, तो लिख सकते हैं देयर आर 2 रोज ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक टीचर भी है, तो लिखेंगे टीचर टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स। फिर देखिए यहाँ पर एक विंडो दी है जो ओपन है, तो लिख सकते हैं हम विंडो इज ओपन इन द क्लासरूम। फिर देखिए यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, तो 1 ब्लैक बोर्ड इज हियर, या लिख सकते हैं 1 ब्लैक बोर्ड इज फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन। और एक बुक दिख रही है जो ओपन है टेबल पे टीचर के पास में, तो लिखा है हमने देयर इज अ बुक ऑन द टीचर्स टेबल। तो इस तरह से हम इस पिक्चर के बारे में देख करके 8 सेंटेंसेस लिख सकते हैं, और भी आप अपने से बना सकते हैं जो भी आपको समझ में आ रहा है। पिक्चर में टेबल के बारे में लिख सकते हैं, चेयर के बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एंड लास्ट देख रहे हैं, फाइंड द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द सर्कल एंड राइट देम। एडजेक्टिव हम जानते हैं क्रिया विशेषण हिंदी में विशेषता जो बताते हैं, तो हमें इनमें से छांटने हैं और यहाँ पर लिखना है जो है हमारे हैवी, न्यू, थीप, स्ट्रॉन्ग, ओल्डेस्ट, वाइज, स्मॉल, फाइन एंड क्लेवर। तो इस तरह से हमारा जो अंग्रेजी का वर्कशीट है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये हेल्प करता है आपको वर्कशीट करने में, इसे समझने में, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आगे आप कौन से वर्कशीट हल करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।